विधानसभा में थे, विधायक नए नए बने थे और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और सत्य का रास्ता मेरे साथ अपनाने के लिए इन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दिया। मेरे अशोकनगर, मुंगावलिया, चंदेरी के बच्चे टी शर्ट पहन के पूरे विश्व के उपभोक्ताओं को सर्विस कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लग के, हेडफोन लगा के। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गुड़गांव चला गया हूं। जाके आप लोग भी देख लेना एक दिन। और आज 250 बच्चे हैं, एक साल के अंदर हम लोग मिलके इसको 1000 बच्चे कर। विधानसभा में थे, विधायक नए नए बने थे और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और सत्य का रास्ता मेरे साथ अपनाने के लिए इन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दिया। लेकिन आपका आशीर्वाद इनके साथ रहा, तो मेरा साथ इनके साथ रहा, भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा। विधायक आपने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने इनको मंत्री भी बना दिया। और उस समय जब मांग रखी मुझसे, पहले तो मांग कंडीशन मैंने आपसे डाली थी जब उपचुनाव हुआ था कोलारस और मुंगावली का। मैंने कहा था कि अगर दोनों विधानसभा जीतेंगे तो ऐसा ऐतिहासिक सड़क मैं दूंगा कि मैं कोलारस को मुंगावली के साथ जोड़ दूंगा। और वो सड़क हमने दी थी। कोलारस के कहा? मैगोना से अमरोह तक। वो करीब 60-70 किलोमीटर की सड़क थी, 150 करोड़ रुपए की। इतनी बड़ी सड़क कभी भी गुना शिवपुरी के इतिहास में एक किस्त में नहीं है। तो जब इन्होंने मांग रखी कि कुकरेटा में ब्रिज बनना है, और ये केवल कुकरेटा गांव को नहीं, बक्सनपुर को, आसपास के सभी गांवों को प्रभावित करेगा। शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर हमने इसे स्वीकृति दी। आज मोहन यादव जी की सरकार में ये आपको समर्पित किया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है जो कहानियां आपने तो सुनाई नहीं। जब गुहार लगाने आते हैं तो कई कहानी लेके आते हैं, जब पर काम हो जाता है तो भूल जाते हैं। बक्सनपुर और कुकरेटा में हाल क्या था? वर्षा ऋतु में ये सारे गांव कट के टापू की तरह रह जाते थे। सही है कि नहीं? सही है तो ताली ऐसी बजाओ कि मालूम पड़ जाएगा आपको। और बताऊं, वर्षा ऋतु में मेरे बच्चों को अगर स्कूल जाना पड़ता था तो तैर के निकलना पड़ता था दूसरी पार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। सही है कि नहीं? अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रिज मैंने बना दिया है, मेरे बच्चों को कोई कठिनाई न हो। और ना रास्ता रुकेगा और ना सफर रुकेगी। तो जहां एक तरफ हम लोगों का सड़क बन चुका, दूसरे तरफ हमारा स्टॉप डैम 1.5 करोड़ रुपए की राशि की बन गई। मतलब इन गांव के समूह में ही 7.5 करोड़ का विकास कार्य आप लोगों के लिए करके दिखा दिया। अभी यहां से पिपराई में जा रहा हूं, नगर परिषद का नवीन भवन का लोकार्पण करने जा रहे हैं, 1.5 करोड़ की। घाट डुमरिया का नया पावर स्टेशन में दे रहा हूं, 3 करोड़ का। विकास और प्रगति की निरंतर चक्र चलती है। और ये क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुंगावली में जब मैं केंद्र सरकार का ऊर्जा मंत्री था, एक ब्लॉक में केवल एक सब स्टेशन स्वीकृत हो सकता है नियम के अनुसार। हमारे यहां कितने ब्लॉक? 2 ब्लॉक है, तो मतलब 2 सब स्टेशन। लेकिन ऊर्जा मंत्री के रूप में
बंगला चौराहे हो, बमोरी चंदेरी हो, बहादुरपुर हो, मलावनी हो, बनिया बरिया खेड़ी हो, हरिपुर हो, रुसल्ला हो, कुकावली हो, हमारा आरोन हो, सामेर खेड़ी हो और हमारी घाट बमोरिया हो, 11 सब स्टेशन मैंने स्वीकृत करवा दिए हैं मुंगावली के लिए। मतलब अनुमान लगाओ, जितने सब स्टेशन अशोकनगर जिले में स्वीकृत नहीं होंगे, उतने सब स्टेशन से डबल सब स्टेशन मैंने मुंगावली विधानसभा में दे दिया। ये मेरा और आपका संबंध, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि जब तक जिंदगी के सांस मुझ में है, मेरे 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है आपकी विकास और आपकी प्रगति। अभी अशोकनगर में हम लोग ने मिलके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉल सेंटर स्थापित किया है। 250 मेरे अशोकनगर मुंगावली और चंदेरी के बच्चे टी शर्ट पहन के पूरे विश्व के उपभोक्ताओं को सर्विस कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लग के, हेडफोन लगा के। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गुड़गांव चला गया हूं। जाके आप लोग भी देख लेना एक दिन। और आज 250 बच्चे हैं, 1 साल के अंदर हम लोग मिलकर इसको 1000 बच्चे कर देंगे। तो जो मुंगावली अशोकनगर क्षेत्र भूखा था रोजगार के लिए, ये बच्चे, अभी ब्रिजेंद्र सिंह जी मुझे गाड़ी में कह रहे थे, और वो प्रेस के रिपोर्टर भदौरिया जी, कि 3000-4000 रुपए की नौकरी दुकान में ये बच्चे करते थे। आज उनको दुकान से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL की उपभोक्ताओं की सेवा में लगा दिया है, जहां एयर कंडीशन के वातावरण में कंप्यूटर और हेडफोन पहन के 20,000 रुपया प्रति माह कमाने का अवसर हम लोग ने देखा। और इतने स्मार्ट लग रहे हैं मेरे बच्चे, मेरा तो छाती फूल गया उनको देख। मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई मुंबई, कलकत्ता और बेंगलुरु के बच्चों को देखना। हमारा क्षेत्र प्रगति के पथ पे चले, ये मेरा पहला लक्ष्य। और मेरा दूसरा लक्ष्य, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी का परचम राष्ट्र स्तर पर हो, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने का कार्य मैं करूं, ताकि जब आप में से कोई भी लोग यहां से बाहर जाओ और कहो हम लोग गुना के हैं, तो गर्व से लोग आपको देख के बात करें। तो ये हमारा और आपका संबंध है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके खेत के ट्रैक्टर के समान हूं। सब किसान है ना यहाँ, अन्नदाता, मैं आपके खेत के ट्रैक्टर के समान हूं। आपको एक बार ही डीजल भरना है, ये ट्रैक्टर 5 साल आपका खेत को सिंचित करता रहेगा। ये आपका और हमारा संबंध है। आपके लिए विकास क्या, आपके लिए प्रगति क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है मेरे भाइयों बहनों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।